हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइंस्टीन फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज इमरान अंसारी। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो पॉलिनोमियल चैप्टर आपका है, बहुपद चैप्टर जो है 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 तक की बात कर ली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ट्राई पॉलिनोमियल निकालना है जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि जिनके शून्यकों का योग मतलब आपके पास त्रिघात समीकरण है। तो मान लिया कि माना आपके पास त्रिघात समीकरण की इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज दो तरीके से, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग त्रिघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया है 2। मतलब मूलों का या शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपने पढ़ा है। और दिया क्या गया है, कितना है आपके पास 2। ये हो गया 2। फिर बोला गया है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर, मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -7। ये है -7। फिर आगे उसके बाद मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है, मूलों का गुणनफल है ना, इनका देखो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का कितना दिया गया है -14। ये देखिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि त्रिघात समीकरण बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। एक तो ये है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² पे प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फार्मूला है। बस क्या करना है आपको, जो भी वैल्यूज यहाँ से निकल के आई हैं उनको हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे। एक तो वैल्यू ये हो गई आपकी, और दूसरी वैल्यू ये देखिए ये हो गई, और तीसरी वैल्यू ये हो गई। इन सब की वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, x³ माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो 2x², एक स्क्वायर पीछे था इसके पीछे लिख दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी है -7। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे -7, और इंटू में क्या है x, फिर माइनस, ये हो गया। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -14। तो यहाँ पे -14 और जो इक्वल टू में कितना 0। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, x³ माइनस 2x², ये प्लस माइनस -7x, ये माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपको एक ट्राई पॉलिनोमियल बनाना था जो आपके यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बता दूँ, इसका बिना फार्मूले कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड देख लीजिए, सेकंड मेथड भी इसका है कि हम लोग विदाउट फार्मूला इसको कैसे लगाएंगे। तो इसी का है सेकंड मेथड। देखिए कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए, आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपके पास इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये त्रिघात समीकरण बनाने की इक्वेशन होती है, मतलब ट्राई पॉलिनोमियल बनाने की इक्वेशंस होती है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है, होता क्या है आपका C/A। नहीं, एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है, -B/A। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया भी है कि किस तरीके से इनको हम लोग लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -B/A, है ना। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा C/A, अल्फा बीटा गामा -D/A। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं, ये हो गया। और दूसरा क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, C/A, है ना। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये फॉर्मूलेज वगैरह क्लियर हो सके। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट बचता है वो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा = क्या होता है, -D/A। अब यही सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अब ज़रा देखिए कि अल्फ़ा बीटा प्लस गामा = यहाँ पे देखिए कि -B/A तो है ही, है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में मूल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 दी गई थी। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह में हम लोग 2 रख सकते हैं, है ना। इसके अपाउंट में कितना कर दिया जाए, 1, कोई मतलब नहीं उसका। इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है, C/A है पहले से, = आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, -7, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने लिखा था -7, तो ये -7 हो गया, अपाउंट में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा = कितना होता है, -D/A, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, -D/A लिखा हुआ है। अब यहाँ पे -D/A जब लिखा ही हुआ है तो -D/A की वैल्यू कितनी दी गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -14, आपको ये गिवन है। ठीक है, अपॉन में इसके 1 कर दिया। अब देखो इसको आप लोग भूल जाओ, तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो A की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये देखो यहाँ से। अब B की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 2, तो B = कितना, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, -2। यहाँ पे देखिए C की जगह पे कितना लिखा हुआ है, -7, तो C = कितना हो जाएगा, -7। और A की जगह पे 1 तो लिखा हुआ है, इससे पहले मैंने पहले भी निकाल लिया 1, है ना। D की जगह पे कितना लिखा हुआ, 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D = कितना आ गया, 14। ठीक है, ये देखो। तो इस तरीके से आपको A B C D की वैल्यू मिल जाती है। अब क्या करेंगे कि A, B, C व D का मान, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे पुट गया 1x³ प्लस हो गया। ये देखिए B की वैल्यू कितनी है, -2, तो B की जगह पे कितना रखेंगे, -2, और इनटू में कितना है, x² प्लस C की वैल्यू कितनी है, -7, तो C की जगह पे रखेंगे -7। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, x प्लस
डी की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पे रख दिया 14 है, इक्वल टू में कितना 0। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, तो ये एक्स क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू में 0। तो देखिए ये आपका सेकेंड मेथड, इस तरीके से भी हम लोग एक त्रिघात समीकरण फाइंड कर सकते हैं। जरा देखिए सेम तो आई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दो तरीके से हम लोग कैसे लगाते हैं। एक तो हम लोग फार्मूले से और दूसरा विदाउट फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ज़रा देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए, है ना। इफ़ a माइनस बी ए प्लस बी आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन फाइंड a एंड b, है ना। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज़रा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, पहले उसको नोट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य को माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालेंगे, तो मूलों का योगफल कितना हो जाए, देखो आपको दिया गया है कितने मूल हैं 3, तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, प्लस ए प्लस बी, है ना। अब मूलों का योगफल होता कितना है, आप लोग पीछे पढ़े हो, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ट्राइपॉलिनोमियल है आपका, त्रिघात बहुपद है तो माइनस बी अपॉन ए होता ही है, इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस बी ए और a प्लस बी, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कंपेयर कराएंगे तो कितना होगा, इसको हम लोग तुलना करा देते हैं। तो a की जगह पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1। b की जगह पे कितना लिखा हुआ है -3, तो b इक्वल टू -3, ये हो गया। c की जगह पे कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1, तो c इक्वल टू 1, और d इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी -3। ठीक है, ये हो गया। a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पर a और a और a, ये कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से a इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है, वो मैंने उसको कंपेयर कराता है, वो नहीं, ये नहीं सोचना कि वहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू -1 आ गई, वो मैंने उसको कंपेयर कराया है तो वहाँ से आई है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे, वो वैल्यू अलग है, ये आपकी a की वैल्यू स्टैंडर्ड वाली है जो आपको निकालना था। अब b की वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग कर देंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, मूलों का गुणनफल कितना होता है, आपको पता है कि मूलों का गुणनफल होता है -d/a, है ना। ये आपके पास फार्मूला, देखो मैं फिर दिखाया दे रहा हूँ आपको फार्मूला, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब मूलों का गुणनफल है कितना होता है -d/a, तो मैंने यहाँ पर रख दिया -d/a। तो मूलों का गुणनफल, मूल कितने हैं आपके, a माइनस बी है पहला, दूसरा a है, तीसरा a प्लस बी है, तो गुणनफल का मतलब कितना हो जाएगा a माइनस बी, फिर a प्लस बी और फिर a, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब d की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, d की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे
1, ए की वैल्यू कितनी है 1, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इनटू में क्या है ए, हम लोग ए की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू -1/1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना आया 1। अब आपको ए की वैल्यू निकाल चुके हो आप लोग, कौन सी, यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 0, इसका मतलब बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से सो ए इज इक्वल टू कितना आया -1 और बी इज इक्वल टू कितना आया 0, तो यही आपको यहाँ से फाइंड करना था, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपके पास इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो हम लोग अगले लेक्चर में उसकी बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 उसकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप आपको जो मैंने आज आपको बताया वो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनकी बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको 10th क्लास की NCERT मैथमेटिक्स पूरी की पूरी इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।